अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। हुँ, पिछले हुँ। सेशन के एक्सपेरिमेंट्स भी ट्राई किए थे मैंने, रिजल्ट भी ठीक थे, लेकिन चेकिंग ना करना अभी भी मेरे लिए नेचुरली नहीं हो रहा। ठीक है सना, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, पुरानी आदत को चेंज होने में ना प्रैक्टिस लगती है। आज पहले हम एक्सपेरिमेंट का रिव्यू करेंगे, फिर हम अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशंस को ना ईज़ी से डिफ़िकल्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे ताकि आपको क्लियर हो के प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है, ठीक है सना? हाँ जी, ठीक है। चलें, अब हम आपका होमवर्क रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा-सा। बेकिंग वाला मैसेज है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या रहा था सना? अम, देख उस टाइम ना कस्टमर ने मुझे नॉर्मल रिप्लाई दिया था और ऑर्डर भी कंफर्म कर दिया था, हुँ। लेकिन मैसेज में भी हाँ जी, मैसेज में भी कोई मिस्टेक नहीं थी। ठीक है सना, प्रैक्टिस से पहले आपको लगता था कि मिस्टेक रह जाएगी और कस्टमर आपको अनप्रोफेशनल समझेगा या आपका बेकिंग का ऑर्डर जो है ना वो कैंसल कर देगा कि समझेगा कि आपका मैसेज पता नहीं कैसे का आया। तो अब जब आपको रिजल्ट समझ आ गए हैं, तो अब आपको इस थॉट पे कितना यकीन है? पहले मेरा जो यकीन था वो 70% था। अब मेबी 20% मुझे समझ आया है कि सिंपल मैसेज को बार-बार चेक करना इतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है सना, बिल्कुल सही है, आपने सही लर्निंग की है। चलें अब हम बेटी वाली चीज़ को देख लेते हैं कि आपको मैंने कहा था कि बेटी को सिस्टर के साथ आपने छोड़ना है, क्या वो आपने एक्सपेरिमेंट किया था? आपने कहा था जी मैंने किया था लेकिन मैंने 12 मिनट्स तक चेक नहीं किया उसे और जब बीच में मेरी बेटी की आवाज़ आई थी ना तो लेकिन सिस्टर ने मुझे नहीं बुलाया इसलिए मैं रुकी रही फिर। हुँ, मैंने कहा हुँ। चलो थोड़ी और देर देख लेती हूँ। बाद में देखा तो बेटी उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल थी, कन्विंस भी कर रही। ठीक है सना। इससे आपने क्या सीखा? अ, इससे मैंने ये सीखा कि हर आवाज़ का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। बेटी अगर किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ है तो कुछ देर में मतलब मैनेज हो सकते हैं। ठीक है सना, आपकी थोड़ी-सी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है, आप उसको ठीक कर लें। अब हम हस्बैंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसको रिव्यू करते हैं। आपको मैंने कहा था कि हस्बैंड का अगर आपको मीटिंग का मैसेज आए कि आप लेट आएँगी, तो आपने उसको भी देखना है और अपने मैसेज का जवाब एट लीस्ट जो है ना 30 मिनट्स नहीं देना। अब आप मुझे बताएँ कि आपका वो एक्सपेरिमेंट कैसा रहा सना? अ, उन्होंने बताया था कि मीटिंग लेट है, हुँ। तो मैंने 30 मिनट्स तक कॉल और लास्ट सीन चेक नहीं किया, आपने जैसे मुझे कहा था। तो मुश्किल था मेरे लिए लेकिन फिर भी उनका खुद मुझे मैसेज आ गया था तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल सना, इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन लर्निंग क्या रही है आपके लिए? जो प्रॉब्लम मुझे पहले बहुत लगता था कि ये हो जाएगी, वो अक्सर होती नहीं है वैसे। और अगर मैं देखूँ ना तो चेकिंग ना करने पर मेरी परेशानी तो बढ़ती है, वो तो एक यूजुअल सी बात है, लेकिन मैं कुछ देर बाद उसे हैंडल कर सकती हूँ, ऐसा अब मुझे फ़ील होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सना। आज हम इसी लर्निंग को रेगुलर प्रैक्टिस में भी कन्वर्ट करेंगे और हमने देखा कि आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं जैसे-जैसे हमारे सेशंस आगे जा रहे हैं। अच्छा हम सना आज के सेशन को ना पिछले सेशन से थोड़ा-सा देखते हैं। अभी आप मुझे बताएँ कि जो आपकी तीनों प्रैक्टिसेज़ थी, वो तो काफ़ी अच्छी गई हैं ना? जी। ठीक है। अब ना हम आज फिर सेशन में थोड़ा-सा जो हमने इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी देखी थी ना, उसको दोबारा से चेक करते हैं, ठीक है सना? हम अनसर्टेनिटी के बारे में सेशन 5 में भी बात कर चुके हैं वैसे, आज के सेशन उससे डिफरेंट कैसे हुआ? ठीक है सना, सेशन 5 में हमने समझा था कि आपको 100% यकीन क्यों चाहिए और आप परेशानी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी क्यों समझती हैं कि आप इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं कि आपने परेशान होना ही होना है। और सेशन 6 में ना हमने किसी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन को रियल एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया था जैसे वो बेकिंग वाला था, हस्बैंड वाला था। आज ना हम इन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने के लिए ना ग्रेजुअल प्रैक्टिस प्लान बनाएँगे। हम सिचुएशंस को ईज़ी से डिफ़िकल्ट ऑर्डर में रखेंगे और लोअर स्टेप्स को रिपीट करते हुए ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, ठीक है सना? अच्छा, यानी आज हम प्रॉपर सीक्वेंस बना रहे हैं। जी बिल्कुल सना।
आज ना हम उसी देखेंगे कि कौन-सी आपके लिए कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो ईज़िली आप मैनेज कर सकते हैं और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनको टॉलरेट करने की तरफ जाएँगे, ठीक है? अच्छा जब हस्बैंड का रिप्लाई लेट आए, तो आप तसल्ली लेने के लिए क्या करती हैं? हम अब ये देख लेते हैं कि सर्टेनिटी ढूँढने वाली आपकी ऐसी कौन-सी आदतें हैं, ठीक है सना? ठीक है। तो आपने मुझसे पूछा जब हस्बैंड का रिप्लाई लेट आए तो मैं ना उन्हें कॉल करती हूँ, व्हाट्सएप चेक करती हूँ और लास्ट सीन चेक करती हूँ। ठीक है और बेटी की हेल्थ के बारे में हल्का-सा डाउट हो तो? तो फिर वो मैं टेम्परेचर और ब्रीदिंग वगैरह उसकी चेक करती हूँ, सिम्पटम्स इंटरनेट पर सर्च करती हूँ और हस्बैंड या सिस्टर से पूछ लेती हूँ। ठीक है और डे केयर के डिसीजन में? उसमें रिव्यूज़ दोबारा देखती हूँ और डिफरेंट लोगों से सवाल पूछती हूँ। ठीक है सना और बेकिंग ऑर्डर में? उसमें मैं मैसेज बार-बार रीड करती हूँ और कभी हस्बैंड को भी दिखा देती हूँ। हुँ, ठीक है सना, इन सब बिहेवियर्स का पर्पस क्या होता है अभी? कि ये कंफर्म करना कि कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है और तसल्ली जब लेती हैं तो वो कितनी देर रहती है? थोड़ी देर रहती है वैसे फिर नया डाउट आ जाता है। ठीक है, यानी बार-बार आप सर्टेनिटी ढूँढने से टेम्परेरी आपको सुकून तो मिलता है, लेकिन ज़हन ये नहीं सीखता कि आप अनसर्टेनिटी के साथ भी सिचुएशन हैंडल कर सकती हैं, ऐसा ही है? जी, चेकिंग के बगैर मुझे लगता है कि मैं रिस्क ले रही हूँ ना। जी, ठीक है सना, आज हम ना इसी अनसेफ रिस्क को डिसाइड करते हैं लो से हाई स्टेप की तरफ। हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, हम सिर्फ़ रीज़नेबल केयर करने के बाद ना थोड़ा-सा डाउट को जो हम छोड़ते हैं ना कि हम इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम ना एक अनसर्टेनिटी लैडर बनाएँगे, लैडर का मतलब होता है कि कोई जैसे सीढ़ी होती है ना सीढ़ी का हल्का-सा पहले छोटा-सा स्टेप हम लेते हैं, फिर हम डिफिकल्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो आपकी सिचुएशन में हम ऐसी सिचुएशंस देखेंगे, जो थोड़ी-सी आपके लिए कंफर्टेबल होती हैं और मैनेजेबल होती हैं, उसके बाद हम डिफिकल्ट सिचुएशंस की तरफ जाएँगे। फिर हम हर सिचुएशन को 0 से 100 तक परेशानी का नंबर देंगे। हम सीधा हार्डेस्ट सिचुएशन से स्टार्ट नहीं करेंगे सना, पहले हम लोअर स्टेप को रिपीट करेंगे। जब वो मैनेजेबल होने लगेगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएँगे, ठीक है? तो मैनेजेबल का मतलब है परेशानी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। नहीं सना, मैनेजेबल का मतलब है कि परेशानी के बावजूद आप प्रैक्टिस कंप्लीट करें, ठीक है? ठीक है। चलें अब हम लैडर को कंप्लीट करते हैं। आप स्टेप नंबर 1 में देखते हैं कि बेकिंग मैसेज सिर्फ़ एक चेक के बाद सेंड करना। उसमें आपकी एक्सपेक्टेड परेशानी कितनी है? उसमें मेरी 25। ठीक है। और माइनर हाउसहोल्ड डिसीजन हस्बैंड को लेने देना उसमें? उसमें मेरी होगी 30। ठीक है। और फ़ोन को 15 मिनट्स चेक ना करना उसमें मेरी 40। और डे केयर रिव्यूज़ 24 आवर्स दोबारा सर्च ना करना। 50। ठीक है और बेटी को सिस्टर के साथ 20 मिनट्स छोड़ना। वो 53। ठीक है, हस्बैंड को अपडेट के बाद 45 मिनट्स वेट करना। वो 65। ठीक है और बेटी को सिस्टर के साथ छोड़कर नियर बाय वॉक के लिए जाना 75। और डे केयर का शॉर्ट ट्रायल डिसाइड करना। maybe it could be 85। वंडरफुल सना, इस वीक हमने स्टेप 1 से स्टेप 4 तक प्रैक्टिस चूज़ करेंगे। अब हमने लैडर कंप्लीट कर लिए। अगर आपको थोड़ा-सा मैनेजेबल लगेगा तो हम 1-2 स्टेप साथ-साथ भी कर लेंगे। आप मुझे बताएँ कि आपको कौन-सा मैनेजेबल स्टेप लग रहा है अभी? अ, मैनेजेबल बात जो है ना वो मुझे लग रहा है कि मैं इस टाइम ना बेकिंग मैसेज और छोटा हाउस होल्ड डिसीजन इजी ले सकती हूँ। मतलब डे केयर रिव्यू सर्च ना करना ना वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, लेकिन ट्राई तो वो भी हो सकता है। ठीक है सना और फ़ोन वाला स्टेप? जब हस्बैंड बाहर ना हो और कोई अर्जेंट मैसेज एक्सपेक्टेड ना हो तब 15 मिनट्स कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सना, इस वीक आप ये प्रैक्टिस करेंगी। 2 रूटीन बेकिंग मैसेज एक दफ़ा चेक करके सेंड कर देंगी। एक माइनर हाउसहोल्ड डिसीजन हस्बैंड को लेने देंगी और फ़ोन को 15 मिनट साइड पर आपने रखना है और डे के रिव्यूज़ 24 आवर्स दोबारा सर्च नहीं करने, ठीक है सना? और ये तीनों आप ना
3 या चारों आपने एक ही दिन में करना ज़रूरी नहीं है, आप अल्टरनेटिव डेज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। चलो ठीक है सना। चलिए हम डे केयर रिव्यूज़ वाले स्टेप को वर्बली रिहर्स करते हैं। मान लें कि आज रात आपको ज़हन में एक थॉट आता है कि शायद मैं कोई इम्पोर्टेंट नेगेटिव रिव्यू मिस कर रही हूँ, तो आप नॉर्मली क्या करती? मैं फ़ोन उठाकर रिव्यूज़ दोबारा सर्च करती हूँ। ठीक है, और इस प्रैक्टिस में आप क्या डिफरेंट करेंगी, अब जब हमने सब कुछ सीख लिया है? और तो नोट करूँगी लेकिन रिव्यूज़ 24 आवर्स तक दोबारा सर्च नहीं करूँगी। ठीक है, और आप खुद से क्या कहेंगी अब सना? मैं कोई रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन पहले भी देख सकती हूँ देख चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ़ कंप्लीट तसल्ली ढूँढ रही हूँ। मुझे फ़ौरन आंसर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कह एक्सीलेंट सकती हूँ सना। मैं। और अगर हुँ। परेशानी कुछ देर तक रहे तो? मैं उसे फ़ौरन ख़त्म करने की कोशिश नहीं करूँगी, जैसे मैंने सीखा है आपसे ही। तो अपना रूटीन कंटिन्यू करूँगी और बाद में नोट करूँगी कि परेशानी कम हुई है या नहीं हुई। ठीक है सना, बिल्कुल। और अगर 24 आवर्स के बाद वाक़ई कोई नया स्पेसिफ़िक सवाल हो जो आप पहले चेक नहीं करती थी तो? तो फिर मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है या सिर्फ़ वो वही डाउट दोबारा आ रहा है जो मुझे पहले आता है। बिल्कुल सना, प्रैक्टिस का मकसद हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इग्नोर नहीं करना बल्कि हमने रिपीटेड तसल्ली लेने वाला काम कम करना है, ठीक है? जी, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करते वक़्त आपकी परेशानी बहुत बढ़ गई ना तो आप ना आप चेक कर सकती हैं। जी, जी, मैं भी आपसे यही पूछने लगी थी कि अगर प्रैक्टिस करके मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई और मैं चेक कर बैठी तो? अब हम उसे फेलियर नहीं कहेंगे सना, आप ऑनेस्टली नोट करेंगे कि कितनी देर तक चेकिंग डिले की आपने। अगर टारगेट 24 आवर्स तक था लेकिन आपने 6 आवर भी डिले किया ना, तो ये भी हमारे लिए एक एक्स्ट्रा लर्निंग होगी कि एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया ना, हमारी प्रोग्रेस ग्रेजुअली होगी, ठीक है? जी, ठीक है। आपने कहा है कि ग्रेजुअली होगी तो फिर थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है। बिल्कुल सना, लेकिन ना कभी हम डायरेक्ट चेकिंग बंद करते हैं और दूसरा तरीका भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप हस्बैंड को कॉल ना करके लास्ट सीन देख सकती हैं, डे केयर रिव्यू सर्च ना करके सिस्टर से बार-बार ओपिनियन पूछ सकती हैं, या बेटी को चेक ना करके डोर के पास आप खड़े होकर भी आवाज़ सुन सकती हैं, या मैसेज खुद दोबारा ना पढ़कर आप हस्बैंड को भी दिखा सकती हैं। कुछ ये आप हमारे अल्टरनेटिव होते हैं जो आप हिडन चेक कर सकती हैं। ठीक है, मैं ये प्रैक्टिस करूँगी। तो आप कह रही हैं कि अगर मैं डायरेक्ट कॉल ना करूँ तो लास्ट सीन ज़रूर देखती हूँ? बिल्कुल सना, होमवर्क में ना हम इसे भी नोट करेंगे। इसका मकसद खुद को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, अभी सिर्फ़ हम ना आपके पैटर्न को क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है? चलिए अपने अच्छा। नेक्स्ट सेशन तक कम से कम 3 प्रैक्टिसेस कंप्लीट करनी है। सेम स्टेप को रिपीट भी आप कर सकती हैं। हर प्रैक्टिस में आप ये नोट करेंगी सिचुएशन क्या थी, किस बात को आप कंप्लीट कर पाईं, किस बात का आपको कंप्लीटली पता था, परेशानी पहले कितनी थी। आपने जब प्रैक्टिस की तो तसल्ली ली या नहीं ली, असल में क्या हुआ और परेशानी बाद में कितनी और आपने क्या सीखा, ठीक है? चलिए अब हम अपने ठीक है सना, करेंगी? जी, जी, मैं आपको ये कहने लगी थी कि पिछले होमवर्क्स भी मैं वैसे करती रही हूँ, तो वैसे ना सेशंस के साथ-साथ होमवर्क थोड़ी डिटेल हो जाती है, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ठीक है सना, बिल्कुल हम आपका कंसर्न मैं समझती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा-सा होमवर्क हमारे लिए डिफ़िकल्ट ना हो तो जो हमारा एक टारगेट होता है ना वो देखने का आपको प्रोग्रेस को, तो वो थोड़ा-सा हमारा वीक होता है। इसलिए इस चीज़ के लिए सॉरी, ठीक है? चलिए हम अब आज के सेशन को रैप अप करते हैं। आज हमने क्या-क्या मेन काम किया, हमने सर्टेनिटी ढूँढने वाली हैबिट्स को आइडेंटिफ़ाई किया और अनसर्टेन सिचुएशन को ईज़ी से डिफ़िकल्ट लैडर में अरेंज किया। ऐसा ही है सना? जी, ऐसे ही किया हमने लोअर स्टेप्स लिए बेकिंग मैसेज में था उसमें, फिर छोटा हाउस होल्ड डिसीजन, फिर फ़ोन को 15 मिनट साइड पर रखना और डे केयर रिव्यूज़ दोबारा सर्च करना, ये सब भी हमने किया। ठीक है सना, और प्रैक्टिस की सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि परेशानी आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, परेशानी के बावजूद भी आप चेकिंग को डिले या अवॉइड करेंगी, ठीक है?
चलिए ठीक है। अगले सेशन में हम अनसर्टेनिटी प्रैक्टिस लॉग रिव्यू करेंगे, फिर रियल और सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए ना प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे, जो अभी भी आपके लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, ठीक है? जी, जी, क्योंकि वो घर के एक्सपेंसेस वाली सिचुएशन मेरे लिए बड़ी ओवरवेलमिंग हो जाती है, तो फिर उसमें यूज़फुल होगी वो मेरे लिए। ठीक है सना, हम उसको ही देखेंगे। कोई सवाल है सेशन बंद करने से पहले? नहीं, नहीं, प प्लान तो क्लियर है हमने नेक्स्ट सेशन में क्या करना है। चलें ठीक है, बहुत अच्छा आज आपने काम किया। इस वीक सिर्फ़ हम लोअर स्टेप पर फ़ोकस करेंगे, हार्डर सिचुएशन पर हम अभी जाने की ज़रूरत नहीं करेंगे, ठीक है सना? टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।